साथियों, जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल सर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे इस वक्त देश भर में एक कुछ लोग हैं जो एक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि संविधान जो निर्माता है वो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, वो बी एन राव थे। इसको लेकर काफी डिबेट छेड़े हुए हैं, उसी विषय में बात करेंगे। तो चौधरी विकास पटेल सर से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की कुछ लोग धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देश में इस बात को लेकर कोई विवाद ही नहीं है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं है या हैं, इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। सर्वसम्मति से सभी लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारतीय संविधान की रचना की है। उसका कारण ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और ड्राफ्टिंग कमेटी में लगभग जितने मेंबर थे वो किसी न किसी कारण से संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाए और उनका कोई खास योगदान नहीं रहा और सारे जो संविधान निर्माण की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आई और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण करने का काम किया। बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान के एक एक आर्टिकल का निर्माण किया और संविधान सभा में उसको रखा और जो सवाल उसके संदर्भ में संविधान सभा के द्वारा पूछे गए उन सवालों का भी जवाब देने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करने का काम किया। तो इसलिए भारत के संविधान में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और तमाम देश के जो शोषित वंचित समाज के लोग थे हजारों साल के, उन लोगों को जो हक अधिकार देने के सारे मुद्दे भारतीय संविधान में हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हैं। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार से लेकर तमाम चीज जो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, समानता प्रदान करती हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कोशिशों का नतीजा है और इसकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का संविधान निर्माता कहा जाता है। और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं उन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम संविधान से जोड़ा जा रहा है, ये उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। जो लोग मनवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं तो वो लोग तो बहुत सारे महापुरुषों जो का संबंध भी ब्राह्मणों के साथ जोड़ने की बार बार कोशिश करते हैं कि बैकवर्ड कास्ट में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में कोई महापुरुष अगर हो गया, कोई बड़ा आदमी अगर हो गया तो वो ऐसा इतिहास लिखते हैं, ऐसी कहानियां प्रचलित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये तो हमारी वजह से महान हो गए, ये तो ब्राह्मणों की वजह से महान हो गए, नहीं तो ये महान नहीं होते। इस प्रकार की कोशिश लगातार उन लोगों के द्वारा की जाती रही है। तो इस प्रकार की कोशिशों का कोई मतलब नहीं है इस देश में। और इस देश में इस बात को लेकर सभी लोग पूरी तरीके से सहमत हैं कि देश में, और यही सच्चाई है कि भारतीय संविधान के निर्माण में, ड्राफ्टिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण, और ये कहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ही रोल रहा जिसकी वजह से भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। तो ये जो लोग भी कह रहे हैं उनको वो इस चिढ़ से कह रहे हैं कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को संविधान निर्माण का श्रेय जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए। जो ऐसी जातिवादी मानसिकता से और ब्राह्मणवादी मानसिकता से और ऊंच नीच की मानसिकता से प्रेरित लोग हैं वो लोग इस प्रकार से कहने और करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर अभी ये बात स्थापित हो गई है कि भारत के संविधान का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ही किया। जी, जिस तरह सर ये जो अम्बेडकरवादी लोगों हैं उनको नीली गैंग कहते हैं और इन बार बार वो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और बी एन राव को आगे रख के कहा जा रहा है कि संविधान जो निर्माण किया था उन्होंने बी एन राव ने किया था और ये उनका नाम है आनंद स्वरूप महाराज। ये पूरा ट्रेंडिंग चला, मतलब सोशल मीडिया पे ये खबरें चला रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और जो बुद्धिजीवी है, जो अम्बेडकरवादी है, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनको नीलटे ऐसे शब्दों से नवाज रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? आजकल
किसी को गाली देना या किसी के विरोध में बात करना ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का भी एक हथियार बन गया है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जिनको कोई पूछता नहीं है देश में, वो लोग इस प्रकार की बातें करके पॉपुलर होना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, और इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं ताकि हमारा विरोध हो। और जब विरोध होगा तो हम जो लोग संविधान को पसंद नहीं करते, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पसंद नहीं करते, जो देश में समानता, बंधुत्व और भाईचारा नहीं चाहते, बल्कि वो जाति और वर्ण के नाम पर अपने को ही ऊंचा बना रहना चाहते हैं और बाकी लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों में इस प्रकार की बात करके पॉपुलर होने के लिए इस प्रकार से ये लोग बयान देने का काम करते हैं। इन लोगों के बयानों को कोई खास तवज्जो दिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम लोग यही मानते हैं कि इस देश का संविधान और जो कि सच्चाई है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखने का काम किया, इस पर जो लोग जानकार हैं उनकी दृष्टि से कोई विवाद नहीं है। हाँ, संविधान सभा थी, संविधान सभा में एक एक आर्टिकल पर बहस हुई और बहस में कभी कभी जरूरत पड़ी तो वोटिंग हुई और वोटिंग करके उसको पास किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो बहुत सारी बातें भारतीय संविधान में लिखना चाहते थे, वो बहुत सारी बातें नहीं भी लिख पाए। ये भी बात सही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो बहुत सारी बातें और लिखना चाहते थे वो नहीं लिख पाए, क्योंकि जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, और कांग्रेस के बहुमत का मतलब उस समय ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व जो था वो उनका बहुमत था संविधान सभा में। इसलिए जो भी बाबा साहब अम्बेडकर लिखते थे उस पर जब वो पेश होता था संविधान सभा में, उस पर डिबेट होती थी और कई बार बहुत सारी बातें जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे वो नहीं हो पाई। जी सर, आपको क्या लगता है कि इनको उत्साह मिला हुआ है सरकार के द्वारा, क्योंकि संविधान निर्माता का जितना ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके विरोध में काम कर रहे हैं और संविधान के विरोध में जाके ये बातें बोल रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? क्या लग रहा है इसमें बाकायदा जो हिंदू राष्ट्र की सोच रखने वाले जो लोग हैं और उनका समर्थन जिसका सरकार कर रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही? वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि कोई भी टीका टिप्पणी करता है, या आपने देखा था कि अभी कंट्रोवर्शियल जो स्पीच की वजह से जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अफजल अंसारी की उनकी सदस्यता चली गई, उनके पास छीन लिया गया, इसको किस तरह देखते सर? देखिए, देश के अंदर अगर इस प्रकार की बातें संविधान लोकतंत्र के खिलाफ हो रही और इसको रोका नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार चलाने वाले लोगों को ये बातें सूट कर रही है, और जो बातें वो खुद नहीं बोल पा रहे हैं वो अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा किस प्रकार से 2024 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में ही इसका बड़ा नुकसान आरएसएस बीजेपी को उठाना पड़ा संविधान विरोध का। जिस प्रकार से उनके कई पदाधिकारियों ने और सांसद तक ने ये कहा था कि हम संविधान बदल देंगे, इसलिए हमको 400 से ज्यादा सीटें चाहिए, और उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो अब आरएसएस बीजेपी के लोगों को, गवर्नमेंट चलाने वाले लोगों को भी ये बात समझना पड़ेगा कि देश के अंदर अब संविधान लोकतंत्र को लेकर और मूल्यवासी महापुरुषों को लेकर लोगों में चेतना बढ़ी है, जागृति बढ़ी है, और अगर इसका विरोध करेंगे या इसका विरोध करने वाले लोगों को बचाने का काम करेंगे तो इसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से अगर बयानबाजी के आधार पर सजा दिया जाए तो सबसे ज्यादा तो आरएसएस बीजेपी के लोग ही उल जलूल बयानबाजी करते हैं। अभी जिस प्रकार से उनके एक मिनिस्टर ने जो कहा, जो सेना की कर्नल थी उनको, तो इस प्रकार से तमाम बयान अगर आप देखेंगे, एक तो नहीं ऐसे तमाम बयान हैं जो आरएसएस बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार दिए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो कार्यवाही होनी चाहिए वो कार्यवाही नहीं होती है। तो अगर ये कार्यवाही केवल अपोजिशन के साथ हो रही है या क्षेत्रीय दलों के साथ में हो रही है तो ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है। अगर आप हेट स्पीच की बात कर रहे हैं तो ये कार्यवाही दूसरे लोगों के ऊपर भी होनी चाहिए, जो शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर भी होनी चाहिए, लेकिन ये एक तरफा होती हुई दिख रही है और जो कि गलत बात। जी जी,
तो साथियों हमारे साथ माननीय चौधरी विकास पटेल सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से थे, जिन्होंने जो संविधान की विरोध कर रहे हैं उस पे अपनी बातें रखी। साथियों जो बीजेपी भी लोग इस वाले वीडियो तो को इसके ऊपर, बीजेपी वाले तो ऐसे लोगों को सांसद बनाने का काम किया, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को, जी जी जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाएं की और एनआईए कह रहा कि इनको फांसी की सजा दिया जाए, ऐसे लोगों को खुद सांसद बना रहे हैं और दूसरे लोगों के ऊपर हेट स्पीच के नाम पर वो जो है कार्यवाही कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा तर्कसंगत बात नहीं है और ये गलत बात है पूरी तरह। जी। तो साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर, अपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और समय देने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद।